हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके इस साल के आखिरी 3 महीनों की रीडिंग, लास्ट क्वार्टर ऑफ 2025, दैट इज़ फॉर द मंथ्स ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर करेजियस एरीज। आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aries. October, we have the elephant. November, frying pan. December, we have the dog barking. लव ऑरिकल से 3 कार्ड्स ले लेते हैं। रोमांस एंजल से एडवाइस वी हैव let go of control issues, playfulness and honeymoon. Okay, tarot से the world, Queen of Michael, and we have strength. Overall energy है 5 of Gabriel की। I feel, if I'm not mistaken, 5 of Gabriel टॉरस की भी ओवरऑल एनर्जी थी। सेम कार्ड टॉरस की रीडिंग में इसी पोजीशन में आया था, एंड आई फील एरीज प्रेजेंस भी थी उस रीडिंग में। मे बी आपका टॉरस रीडिंग से कोई कनेक्शन है, शायद टॉरस या कैंसर, आई एम नॉट श्योर। आई थिंक इट इज़ टॉरस। वी हैव रियल प्रॉमिस, ओपन डोर्स, resurrection. लैंग्वेज ऑफ कलर्स ऑरिकल से अक्टूबर के लिए है ऑबर्न, वी हैव लैवेंडर, and December we have brown. So auburn and brown, बहुत ही earthy colors. Okay, ground yourself, establish boundaries. Practical रहना है। I feel practicality and being grounded, seeing the real picture. Okay, illusion में delusion में नहीं रहना है। जैसे आजकल जेनजी का जो स्लैंग चल रहा है, डेलुलू इज द ओनली सलूलू, सो दैट विल नॉट वर्क। ओके, उस आई फील फंडे पे नहीं चलना है। ओके, 5 ऑफ गैब्रियल यहाँ दिखा रहा है। देयर कैन बी सम काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, और मुझे एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट ही दिख रही है। आप या तो थ्रेटन्ड फील कर सकते हैं, कोई आपकी गलतियां निकाल रहा है, कोई आपको अक्यूज़ कर रहा है, या कोई आपको ट्रस्ट नहीं करता है, तो आप सोच रहे हैं रिलेशनशिप में मिसट्रस्ट है, ये पर्सन मुझे समझता ही नहीं है या समझती ही नहीं है। अब ज़रूरी नहीं वो पार्टनर हो, इट कैन बी एनी रिलेशन, जस्ट अ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर, पेरेंट हो सकता है। बट आई फील आप मिसजज्ड एंड
मिसट्रस्टेड फील कर सकते हैं कि ये पर्सन या ये लोग मुझे समझते ही नहीं हैं या मुझे जज करते हैं और गलत जज करते हैं, जैसी मैं हुई ही नहीं, जैसा मैं हुई ही नहीं, एंड बार बार मुझे टारगेट करते हैं, वाई आर दे आफ्टर माई लाइफ। तो आपको वो फीलिंग आ सकती है कि ऑलवेज यू आर अटैक्ड। तो या तो आप इजी टारगेट बने हुए हैं किसी के, या देर इज़ अ रीज़न कि वो पर्सन क्यों टारगेट कर रहा है आपको, जेलस है या व्हाट इज़ द सिचुएशन, या आपने कुछ ट्रिगर किया है उसमें वो हेट्रेड। वो डायनामिक्स क्या है रिलेशनशिप के, दैट यू विल नो। ओके, जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग होगी, लेकिन यहाँ आप किसी से परेशान हो सकते हैं क्योंकि वो पर्सन आपको परेशान कर रहा है, बट दैट पर्सन हैज़ हिज और हर ओन मोटिवेशन, ओन रीजनिंग। सो यहाँ पर थोड़ा सा ये ग्राउंडिंग इफेक्ट मुझे वही लग रहा है कि लाइफ में वो पीस लानी पड़ेगी, इवन दो कुछ लोग लगे हुए हैं उस पीस को खराब करने में। या तो लड़ाई में इंडल्ज ही ना कीजिए। ओके, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट कुछ शुरू करना चाह रहा है, ट्रिगर कर रहा है, तो वहाँ से निकलना बेहतर है, अवॉइड करना। आई फील अवॉइडेंस विल बी बेटर। आपके इन 3 महीनों में अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन बार बार आपको छेड़ रहा है, ट्रिगर कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है या अपना गुस्सा निकाल रहा है आप पे, आपको टारगेट कर रहा है, तो उससे दूर रहना या उसको अवॉइड करना बेटर है, क्योंकि वही मिस जज्ड एंड मिस ट्रस्टेड जो आप फील कर रहे हैं, वो फीलिंग आपको रेस्टफुल एंड पीसफुल स्टेट में नहीं रहने देगी। ओके, सो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना ज़रूरी है, बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर ग्राउंडिंग योरसेल्फ एंड एस्टैब्लिश बाउंड्रीज। सो ऐसे लोगों के साथ आप बाउंड्रीज सेट करने वाले हैं आने वाले 3 महीनों में, थोड़ा सा डिस्टेंस लाने वाले हैं रिलेशनशिप में। वी हैव नंबर 11, अ न्यू पाथ इज़ ओपनिंग। कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया कोई ऑफर आ सकता है आपके लिए, एंड लाइफ भी आपको आई फील एक नया मौका दे रही है इन 3 महीनों में अपना पर्सपेक्टिव बदलने के लिए, एंड जो पीस ऑफ माइंड आप तलाश कर रहे हैं उसको समझने के लिए कि क्यों वो नहीं आ रही है, कौन से ऐसे लोग हैं, ऐसी सिचुएशंस हैं जो ट्रिगर करती हैं कि आपकी पीस ऑफ माइंड चली जाए। ओके, सो ये क्लैरिटी, आई फील ये नंबर 11 वो क्लैरिटी लाने में मदद कर रहा है आपकी। नंबर 11 इज़ एंजल नंबर। सो यस, द एंजल्स आर विद यू एंड वो आपको वो सॉर्टेड फील कराने में मदद करेंगे। ओके, इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखने में मदद करेंगे, बाउंड्री सेट करने में मदद करेंगे। वी हैव रियल प्रॉमिस, रिलीज द चेन्स ऑफ द पास्ट एंड डांस टू द रिदम ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉजिटिव्स की तरफ देखना है। ओके, ये लेडी अपनी खुशी ढूंढ रही है, अगर उसकी खुशी डांसिंग में है तो बस डांस योर हार्ट आउट। जो भी चीज़ आपका पैशन है आप उसमें एनर्जी चैनलाइज कीजिए, रादर देन अनवांटेड एलिमेंट्स की तरफ एनर्जी वेस्ट हो। ओके, एनर्जी को प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव वे में चैनल करना है। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस। फ्री टू मूव, यस। सो एंजल्स आपको कह रहे हैं यू आर फ्री टू मूव। ये गेटवे खुला है। नंबर 11 इज़ लाइक अ गेटवे, रास्ता। सो ये पाथ खुला है। एंजल्स कह रहे हैं जब रास्ता खुला है, तुम फ्री हो, कुछ बंदिशें नहीं हैं, बंधे हुए नहीं हो, तो फिर व्हाट इज़ स्टॉपिंग यू? कौन आपको रोक रहा है कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट में पार्ट लो एंड बुरा फील करो, दूसरों को भी हर्ट करो, खुद को भी हर्ट होने दो उनके थ्रू। सो आई फील इट इज़ टाइम टू फ्री योर सेल्फ या फील दैट फ्रीडम। ये एक और रीडिंग में, अगेन आई एम नॉट श्योर कौन सी रीडिंग में, आई फील ऑबर्न के ऊपर ही ये आया था, क्योंकि आई रिमेंबर आई सेड कि सेम कलर
इट्स द सेम ऑबर्न ड्रेस पहनी है इसने, एंड शी इज़ जस्ट डांसिंग हर हार्ट आउट. सो वही ग्राउंडिंग योर सेल्फ, ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें आपका पैशन फ्लो हो, ओके, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी चैनल हो एंड क्रिएटिविटी, आप इंस्पायर्ड हो क्रिएटिविटी दिखाने के लिए. ओके, सो ऐसे कौन से इंटरेस्ट हैं आपके, कौन सी चीज़ें आपको खुशी देती हैं, आई फील उसकी तरफ फोकस कीजिए. वी हैव द वर्ल्ड. सो यहाँ पर वन पर्टिकुलर कोई टास्क, कोई प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करने वाले हैं अक्टूबर में, कुछ ऐसा कि आप चैन की सांस भरेंगे और कहेंगे वाओ दिस इज़ डन. ये बहुत टाइम से ये एक चीज़ पेंडिंग थी, ये करनी थी, ये ख़त्म करनी थी, फिनिशिंग टचेस देने थे और दे दिए. सो किसी चीज़ को लेके आप बहुत खुश होंगे कि आपने वो कंप्लीट कर दिया. सो मे बी कुछ लोगों के लिए जैसे घर बन रहा था, सो काफ़ी टाइम लग रहा था, अक्टूबर में मे बी वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है, या घर ले लिया है उसको डेकोरेट करना था, या दिवाली की सफाई करनी थी जो कि आप पोस्टपोन करे जा रहे थे, अभी करते हैं, अभी कल करते हैं, कल से शुरू करूँगी, कल से शुरू करूँगा. सो वो करते करते फाइनली जब आप वो चीज़ कर लेंगे तो यू विल बी हैप्पी कि यस ये टू डू लिस्ट से मैं स्ट्राइक ऑफ कर सकती हूँ एंड दिस इज़ डन. सो समथिंग यू विल बी हैप्पी विद कि ये मैंने ये चीज़ हैंडल कर ली, कंप्लीट कर ली. दैट इज़ व्हाट आई सी. सो यहाँ कोई प्रोजेक्ट या टास्क कंप्लीशन है एंड फीलिंग प्राउड ऑफ योर सेल्फ, हैप्पी फीलिंग है. ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकती है. ओके, अक्टूबर में देयर कैन बी सम ट्रैवल प्लान्स ऑल्सो. Let go of control issues. Allow this situation to unfold naturally. Again, control issues. अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं ये तो मुझे सॉर्ट करना है, तो सामने वाले जब रेडी ही नहीं है कुछ लॉजिक समझने के लिए, सेंस देखने के लिए सिचुएशन में, वो कॉन्फ्लिक्ट एंड ड्रामा बढ़ाने ही वाले हैं. तो लाइक आई सेड इट्स बेटर टू अवॉइड. सो ये कंट्रोल इश्यूज दिखाने के बजाय आई फील इट्स बेटर अपना पीस ऑफ माइंड आप सेफ गार्ड करें, अपनी बाउंड्रीज सेफ गार्ड करें एंड अवॉइड. Sacred union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred. अपनी रिलेशनशिप की वैल्यू करनी है. ओके, रिलेशनशिप में भी मैंने कहा था ट्रिगर पॉइंट जो भी हैं, कोई जेलस है या फॉर वट एवर रीज़न आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहा है, मे बी आपकी रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाह रहा है. मैंने यहाँ मिसट्रस्ट की बात की थी. सो ये पर्सन या ये लोग आपको मिसट्रस्ट कर रहे हैं, मिसजज कर रहे हैं, या आपकी रिलेशनशिप में मिसट्रस्ट, मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं. वो चाह रहे हैं आप दोनों में गैप आए, कम्युनिकेशन गैप आए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों. सो आई फील किसी तीसरे को, थर्ड पार्टी को जगह देनी ही नहीं है, ट्रबल मेकर्स को जगह देनी ही नहीं है लाइफ में. ओके, उनको अवॉइड करना है एंड अपने रिश्तों को वैल्यू करना है. ओके, अपने रिश्तों के अगेंस्ट कोई कुछ भी बोले, यू हैव टू टेक अ फर्म स्टैंड. ओके, एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी की बात मैंने यहाँ भी कही थी. ट्रैवल प्लान्स हो सकते हैं, आइदर फिजिकल और मेंटल, विल लीव यू वाइजर एट द एंड. सो डेफिनेटली ये जिस तरह से आप लाइफ हैंडल कर रहे हैं, लाइफ सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं, ऐसे ही धीरे धीरे हम और वाइज बनते हैं. एज के साथ क्यों कहते हैं कि वाइज़र, ओल्डर वाइज़र होते हैं हम, क्योंकि नई नई सिचुएशंस फेस करते हैं, हमें पता चलता है क्या सही है, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं. सो उसी से विजडम आ रहा है. ओके, ऑल्सो ट्रैवल प्लान्स, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीशन, कुछ काम अपने निपटा के उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. दैट इज़ व्हाट आई फील. एंड मुझे लग रहा है कीप योर प्रॉमिस. एरीज, आपने अगर किसी से कुछ वादा किया था या करेंगे इन 3 महीनों में, यू हैव टू कीप योर प्रॉमिस. ओके, प्रॉमिस ब्रेकर इज़ अ शू मेकर. सो वो चीज़ उसकी उस तक नहीं पहुंचना चाहिए बात. आई फील जो भी वादा किया है उसको निभाना पड़ेगा. दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. मे बी उस पर भी एक्यूजेशंस आ सकते हैं कि तुमने कहा था बट तुमने किया नहीं. ओके, सो अगर कुछ कहा है तो इंटेग्रिटी शो करनी है,
स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वही है कि कुछ कह दिया तो बस अब मैंने कमिटमेंट कर दिया तो अब मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनूंगा, वो वाला फंडा। ओके, वी हैव लैवेंडर हियर, कनेक्ट टू बॉडी माइंड एंड सोल। नंबर 4444, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 44 है। सो 11 की एनर्जी सन की एनर्जी, 44 की एनर्जी राहु की डबल एनर्जी, एंड 44 कम्स टू 8 शनि की एनर्जी। शनि एंड राहु मेहरबान अगर हैं तो वंडर्स हो सकते हैं। ओके, आई फील यहाँ पर आपकी एक हंगर जागेगी, और चाहिए बिकॉज ये राहु की जो रिपीट डबल एनर्जी है, 4 इज़ राहु का नंबर, सो डबल 4 है, डबल राहु। ओके, सो राहु का एक्स्ट्रा इफेक्ट है आप पे नवंबर में, एंड राहु इज़ लाइक इनसेशिएबल एपेटाइट वाला, उसका पेट ही नहीं है, सिर्फ सर है, ऊपर का पार्ट है, सो पेट ही नहीं है, सो वो जितना खाता है उसका पेट भर ही नहीं सकता क्योंकि पेट है ही नहीं। सो राहु की एनर्जी सिंबॉलिक है ऑफ वांटिंग मोर। ओके, अब उसकी लिमिट आपको सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक पॉइंट के बाद शायद वो फिर ग्रीड भी बन सकती है, अननेसेसरी मटीरियलिज्म बन सकता है। ओके, कि और चाहिए, रुका ही नहीं जा रहा है क्योंकि पता ही नहीं है कहाँ रुकना है, राहु को नहीं पता कहाँ रुकना है। सो यस, थोड़ी सी वार्निंग भी है, बट एट द सेम टाइम यस, यहाँ पर राहु इज़ द वन जो बिकॉज ये अनसेटिस्फाइड उसकी हंगर है, आपको बहुत कुछ अचीव करवा सकता है। ओके, दैट हंगर टू अचीव मोर। सो ये पॉजिटिव वे में भी काम कर सकती है, बट ओवरबोर्ड चले जाएं तो यस नेगेटिव भी है। ओके, कि रुकना ही नहीं पता है कहाँ रुकना है। वी हैव ओपन डोर्स, यहाँ पर भी मैंने कहा था न्यू पाथ इज़ ओपनिंग, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग। कुछ ना कुछ ऑफर या अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी अक्टूबर नवंबर में। नए पाथ खुल रहे हैं आपके लिए, नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं, कुछ लोग शायद आपके साथ काम करना चाहते हैं, हाथ में लाना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपको कोई जॉब ऑफ़र कर सकता है, अपने साथ ज्वाइन करने का ऑफ़र दे सकता है। डेफिनेटली लाइफ इज़ टेकिंग अ फ्रेश न्यू टर्न। ओके, ये कोई एक नए पाथ पे, नई जर्नी एलिफेंट भी जर्नी कह रहा है, नई जर्नी पे आप एम्बार्क करने वाले हैं। नई जर्नी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वर्ल्ड कार्ड भी है। वर्ल्ड कहता है कि एक जर्नी ख़त्म हुई है और एक नए पाथ पे, नई जर्नी पे आप आगे बढ़ रहे हैं। सो वी हैव क्वीन ऑफ माइकल, दिस इज़ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। ओके, एयर एलिमेंट की ये क्वीन है, सो फेमिनिन एनर्जी, एयर एलिमेंट की फेमिनिन एनर्जी से शायद आप डील कर रहे हैं नवंबर में। मे बी इस पर्सन की तरफ से कुछ ऑफ़र आ सकता है, आपके कुछ हुनर को देख के, आपकी क्वालिटीज़ को देख के, आपके स्किल्स या टैलेंट को देख के कोई आपको कुछ सजेस्ट कर सकता है, एडवाइस कर सकता है, बिकॉज ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, शी इज़ वेरी शार्प। ओके, इंटेलेक्चुअल है, बहुत इंटेलिजेंट है। सो यस, ये शायद आपकी मेंटोर है, टीचर है, बॉस है। सो ये अच्छी एडवाइज़र है, अच्छी काउंसलर है। सो शी कैन गिव यू गुड एडवाइस, गुड ऑफर। ये न्यू डोर शायद इसके कहने पे आपके कुछ समझ खुलेगी कि यस ये भी ऑप्शन है, आई कैन परस्यू दिस। इस पर्सन ने मुझे सही एडवाइस की है। ये भी हो सकता है। एंड फॉर सम ऑफ यू आई फील एरीज, यू माइट सीक काउंसलिंग। ओके, काउंसलिंग कह लीजिए, थेरेपी कह लीजिए, कपल्स थेरेपी कह लीजिए, पर्सनल थेरेपी कह लीजिए, बट आई फील कनेक्टिंग टू माइंड, बॉडी एंड सोल मीन्स हीलिंग रिक्वायर्ड है, थेरेपी रिक्वायर्ड है, एंड वहाँ पर ये क्वीन ऑफ माइकल स्टेप इन कर रही है। सो आई फील दिस कैन बी अ थेरेपिस्ट, एंड ये थेरेपिस्ट को मिल के ये न्यू डोर्स विल ओपन। एक नई समझ, एक नई क्लैरिटी आएगी आपको, जो कि शायद यहाँ पर उलझन में थी। 5 ऑफ गैब्रियल, लोगों की क्रिएटेड उलझन की वजह से आप उलझ रहे हैं, दुखी रह रहे हैं। सो मे बी यू विल सीक थेरेपी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये कुछ फैमिली ड्रामा, फैमिली ट्रॉमा हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है,
जो कि रुक नहीं रहा, इन द सेंस कि अभी भी वही लोग आपके साथ हैं, वही फैमिली है. सो वो बिल्डअप हो रहा है. एंड मे बी यू नीड अ रिलीज, सो मे बी यू नीड थेरेपी, मे बी किसी से हार्ट टू हार्ट आपको कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, शेयर करने की ज़रूरत है. अगर अपने सर्कल में हम नहीं कर सकते हैं किसी को ट्रस्ट कि अपने डीपेस्ट जो भी सीक्रेट्स हैं वो हम शेयर करें, तो दैट इज़ वाई हम थेरेपिस्ट के या काउंसलर के पास जाते हैं, बिकॉज उसका पर्सनल कनेक्शन नहीं है हमसे. ऑल वी नीड इज़ फॉर समवन टू लिसन टू अस. हम शेयर करना चाहते हैं, एंड अगर वो अच्छी एडवाइस दे सकता है तो वेल एंड गुड. सो यहाँ पर यस, कोई काउंसलर अगर है तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, कुछ हीलिंग में मदद हो सकती है. वी हैव प्लेफुलनेस टू recapture romance. Allow your inner youthful spirit of fun to shine. So फन एंड एडवेंचरस तो एरीज बाय नेचर होते हैं. सो यहाँ पर वही अपने स्पिरिट को कर्व नहीं करना है, एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ, अपने नेचर, अपने एलिमेंट की तरफ यू हैव टू बी ट्रू. ओके, कि दिल से आप एक बच्चे हैं एंड प्लेफुल हैं, हैप्पी चाइल्ड हैं, हैप्पी पर्सन है. सो बी दैट. एंड किसी भी वजह से अगर उस खुशी में कुछ रुकावट आ रही है तो टॉक इट आउट. कोई एक ट्रस्टेड पर्सन जो आपको लगता है कि बहुत सुलझा हुआ है और उसकी मेंटल क्लैरिटी से मुझे भी फ़ायदा हो सकता है, तो वो आई फील उससे शेयर कीजिए. ओके, उसकी एडवाइस लीजिए. ये कोई स्कूल कॉलेज काउंसलर भी हो सकता है. ओके, जो आपको सही डायरेक्शन दिखाए कि क्या करियर चॉइसेस लेनी है, क्या करियर मूव्स लेनी है. मे बी कोई कंसल्टेंट हो सकता है या हो सकती है रादर, क्योंकि क्वीन है, सो मे बी इट्स अ फीमेल फिगर. सो यस, ये पर्सन आपको सही जॉब ऑफर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खोल सकती है. ओके, वी हैव सीक्रेट एडमायरर. समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू दैन दे आर लेटिंग ऑन. सो सीक्रेट यूनियन एंड डीप फीलिंग्स. कोई प्लेफुल फ्लर्टेशियस एनर्जी में ही धीरे धीरे सीरियस हो रहा है या सीरियस हो रहे हैं एक दूसरे के लिए. सो टुगेदरनेस यहाँ काउंट कर रही है. आई फील नवंबर में साथ है, कंपेनियनशिप है, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है एंड प्यार बढ़ रहा है, प्यार और डीपन हो रहा है. फ्राइंग पैन, ट्रबल, एक्यूजेशंस. ये रहा 5 ऑफ गैब्रियल की एनर्जी आ गई. फ्राइंग पैन, ओवरऑल एनर्जी जो मेन यहाँ पर आई फील लास्ट क्वार्टर में जो ये मेन एनर्जी जो कैच कर रहा है ये कार्ड, वो यही है. नवंबर में देयर इज ट्रबल एंड एक्यूजेशन. मे बी बिकॉज ऑफ दिस ये जो भी है, ये लव पार्टनरशिप में ये सिचुएशन है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, या फिर फैमिली डायनामिक्स में, लाइक आई सेड, कुछ फैमिली ट्रॉमा है. वटेवर इट इज़, आई फील इस ट्रबल की वजह से, इमोशनल ट्रबल की वजह से आप सीख कर रहे हैं किसी का साथ, किसी की हेल्प, किसी की एडवाइस. यू वांट दैट क्लैरिटी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा. सो वो चीज़ जब हम उस सिचुएशन में होते हैं हम क्लियरली नहीं सोच पाते हैं, तो हमारे लिए कोई और सोचे. वो थर्ड पर्सन एक बाहर से ओवरऑल व्यू लेके, अच्छा पर्सपेक्टिव लेके हमें एडवाइस कर सकता है. बट हम उस सिचुएशन के अंदर हैं तो हम ओवरऑल व्यू नहीं ले पाते हैं सिचुएशन का. सो आई फील ये कुछ है, देयर इज़ ट्रबल एंड बिकॉज ऑफ समवन. आई फील ये क्रिएटेड है किसी और की वजह से. डिसम्बर वी हैव एस्टैब्लिश बाउंड्रीज. सो वही चीज़ पे आ गए. ये लोगों को आप पहचान रहे हैं एंड अब आप कह रहे हैं कि बस I don't want anything more of this, anything to do with you. So yes, आप कट ऑफ कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं. You're done with some situation or someone. Okay, आप कह रहे हैं बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया.
Resurrection, shake off the past and rise again. Shake off the past. पास्ट को पास्ट में रहने दो, ये जो भी हैं बुरे एलिमेंट्स इनको पीछे छोड़ दो. And rise again. Reinvent yourself and you will rise up from the ashes even more powerfully. तो phoenix rising moment है. Okay, rising from the ashes. कि जो भी ये लोग बुरा करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट फाइनली आप रियलाइज़ करके बाउंड्रीज सेट करके आप उससे बिल्कुल खुद को हील करते हुए निकाल रहे हैं. वी हैव स्ट्रेंथ. सी, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर दिखा रहे हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, वो क्लैरिटी दिखा रहे हैं. नया पाथ 11 सो वो क्लैरिटी दिखा रहे हैं आप. इवन दो ट्रेडिशनल टैरो में इट इज़ द नंबर 8, बट यहाँ पर 11 इस डेक में इट इज़ नंबर 11 मेजर आर्काना का. सो येस 11 आया है, स्पेशली ये डेक इस रीडिंग में लिया है एंड 11 आया है. दैट मीन्स एंजल्स कह रहे हैं कि पाथ इज़ ओपन. वो रास्ता खुला है जहाँ आप ये सब ड्रामा अवॉइड करके उस रास्ते पे आप आगे बढ़ सकते हैं. यू कैन चूज़ यू कैन चूज़ पीस. सो पास्ट, जो रास्ता पास्ट की तरफ लेके जाता है वो भी टॉक्सिक पास्ट, उसको ना लेके आई फील चूज द न्यू पाथ. एंड दिस चैप्टर, एंड दिस साइकिल. वी हैव हनीमून, ट्रैवल. यहाँ पर भी ट्रैवल, जर्नी, न्यू पाथ पे भी वही आगे बढ़ना, जर्नी. सो यहाँ पर भी हनीमून में जर्नी दिख रही है मुझे, वेकेशन दिख रही है, मे बी अ गेट अवे, कहीं फ्रेंड्स के साथ, सोल ट्राइब के साथ, या लव्ड वन के साथ. पीस ऑफ माइंड के लिए कुछ चेंज हेल्दी होगा आपके लिए. ओके, सो मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आप कुछ प्लान कर सकते हैं, अ गेट अवे. वी हैव give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. Angels कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ भी कमी नहीं होगी. खुद को डिजर्विंग मानो, जानो and just reach out for the best things. खुशी है, प्यार है, जो भी है, जस्ट रीच आउट एंड विश फॉर इट और वो चीज़ आपकी होगी. ओके, सो बिल्कुल भी दिल छोटा नहीं करना है. ये जो भी ट्रबल मेकर्स हैं उनकी वजह से, बिकॉज कोई है, लव कनेक्शन है जो डीपन हो रहा है, प्यार है आपके अराउंड, पॉजिटिविटी है और आपकी खुद की वो मेंटल क्लैरिटी है जो आपको इस चीज़ से निकाल रही है, दूर ले जा रही है. डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड. सी, एडवाइस, मैंने यहाँ कहा था कोई एडवाइज़र है, कोई आपको काउंसिल कर रहा है, मेंटल क्लैरिटी ला रहा है, हेल्प कर रहा है, या बस चाहे वेंट करना है आपको बस शेयर करना है तो कोई सुनने वाला है. सो ये कोई तो है आपका, मेंटोर है, टीचर है, फ्रेंड है, थेरेपिस्ट है, जो भी है. आई फील देयर इज़ हेल्प. एरीज, एंड फाइनली द आउटकम इज़ पॉजिटिव. एंजल्स बार बार यहाँ पर ये जो 11 जर्नी, क्लोजिंग अ चैप्टर, मूविंग ऑन एंड डीप लव पे जो फोकस करा रहे हैं आपका, दैट शुड बी इनफ टू टेल यू कि ये जो भी हैवीनेस है, ये जो भी पीछे का बैगेज है, ये दूसरों की वजह से जो बैगेज क्रिएट हुआ है या हो रहा है, इसको आप अवॉइड कर पाएंगे. ओके, डिवाइन सपोर्ट है आपके साथ. दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू एरीज. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा. हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.